Praise the Lord. Hallelujah. हाँ। परमेश्वर को उपस्थिति हमारे मध्य में है। जो भी हमें जिंदगी में समस्या आएगा तो उसको पार करने के लिए मदद करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। क्या विश्वास करता है? धार्मिक की जिंदगी में बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती है, परंतु उन सबों से परमेश्वर छुड़ाता है। बोलेंगे मेरे साथ, धार्मिक की जिंदगी में बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती है, परंतु उन सबों से परमेश्वर छुड़ाता है। हालेलुया। 1914 से 1918 तक पहला वर्ल्ड वार। ये वार क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, उसके बाद हम लोग वापस आके इसमें देखेंगे लड़ाई क्या है। आपको स्क्रीन में दिखाई देगा ना। युद्ध एक ऐसी घटना है जहां युवा लोग जो एक दूसरे को नहीं जानते और एक दूसरे को नफरत नहीं करते, लेकिन एक दूसरे को मारते हैं। इसलिए मारते हैं, ये होता है बुजुर्ग लोगों के फैसले से, जो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को नफरत करते हैं, लेकिन एक दूसरे को मारते नहीं है। लड़ाई का या युद्ध का एक परिभाषा मैंने दिया। मालूम है, बड़े बड़े अधिकारी लोग जो ऊपर बैठते हैं राज्यों में, देशों में, वो लोग अपने दिनचर्या के आधार पर उनके राज्य में भर्ती हुआ सेनाओं को इस्तेमाल करके एक दूसरे को मारामारी चलते हैं। युद्ध का परिभाषा हम पीछे मुड़कर आज का हमारे संबंध को जोड़कर देखेंगे। 1914 से 18 तक पहला वर्ल्ड वार हो, कुछ न कुछ वाद विवाद देशों के बीच में हो रहा है और वर्ल्ड वार हुआ। बहुत से नाश नष्ट हुआ, करोड़ों का मृत्यु हो गया। उसके बाद आगे ऐसा कुछ लड़ाई होना नहीं करके सोच के कई राष्ट्र के लोग मिलकर लीग ऑफ नेशंस करके एक संस्था बनाया। उसमें काफी देश सहभागी हुआ। आप ध्यान से सुनना, देश में दुनिया में क्या चल रहा मैं आपको तस्वीर के द्वारा, वचन के द्वारा दिखा रहा। मतलब लोग थक गए। लड़ाई से हम कुछ जीतने वाला नहीं है, नुकसान ही नुकसान होता है। लड़ाई करना दोनों पार्टी में, कौन जीते कौन हारे, आखिरी में नुकसान ही नुकसान। ये बात समझकर लीग ऑफ नेशन करके एक संस्था बनाया था। लेकिन उधर से 1918 से 21 ईयर्स के बाद दूसरा लड़ाई शुरू हो गया, वर्ल्ड वार, विश्व युद्ध। ये युद्ध चला 1939 से 45 तक 6 साल चला। आप सोच के देखो, 6 साल देशों के बीच में लड़ाई चल रहा है, सैनिक लोग मर रहा है, बम वगैरह सब फैलने का, इस तरह की पूरा दुनिया भर के आवाज। और ये 1949 में हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका की तरफ से 2 अणुबॉम्ब डाल के वो युद्ध खत्म हो गया। मतलब हिरोशिमा और नागासाकी में जब बम डाला था, उसके 4-5 किलोमीटर दूर रहने वाले लोगों का आंख ऐसे पिघल गया, चीख पिघल गई, इतना भयानक था। इन बातों को देखकर दुनिया फिर अभी एकत्रित हुआ और दूसरे के संस्था शुरुआत किया, यूनाइटेड नेशंस, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल करके। ये 1945 का बात है। इस्राएल वापस आने का 2-3 साल पहले। और ये होने के बावजूद भी प्रॉब्लम बढ़ते गया। आप याद रखो, जब हम एदन की बगीचे से हमारे माँ बाप पाप करते, परमेश्वर से बलवा करके बाहर निकले, तभी से प्रॉब्लम शुरू हुआ। परमेश्वर का मर्जी का अधीनता में रहने के लिए जब तक हम तैयार नहीं होता है, घर के अंदर छड़ा हो सकता है, गांव में, बस्ती में, देश में, स्टेट में, राज्य में, सब हो सकता है। एक ही तरीका है, शांति होना है। पहले शांति का राजकुमार अपने दिल में आना है, दूसरा शांति का राजकुमार को दुनिया मानना है। एदन के बगीचे में परमेश्वर से बलवा करके लोग बाहर निकला, शैतान के राज्य में निकला। भेड़शाला से भेड़ बाहर निकलेगा, जंगली देश में गुजरता है, जंगल में जंगली जानवर है। ये बात पक्का याद रखो। ये दुनिया का मालिक परमेश्वर है। उन्होंने अपना मर्जी से धरती को बनाया, सूरज को बनाया, चांद तारों को बनाया, ये वातावरण को बनाया, हमको बनाया, जानवर पशु पक्षियों को बनाया। उनका मर्जी मालूम होकर जब तक का पूरा न करे, आपको मनीषा के जैसा पैसा मिले, बड़े बड़े अधिकारियों के जैसा अधिकार मिले, आपको तसल्ली नहीं मिलेंगे। परमेश्वर देने वाला आनंद जीवन का पता भी नहीं होगा।
अनंत जीवन। आप सर मुंह खोलकर बोलिए अनंत जीवन। जोर से और एक बार अनंत जीवन। बाइबल के द्वारा परमेश्वर दुनिया को देने वाला आइटम है अनंत जीवन। ये अनंत जीवन में एक अनंत राज्य भी है। आज के जमाने में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। परमेश्वर आगे का दिनों में जो टाइम हमें दे रहा है मरने से पहले या प्रभु आने से पहले, उसमें अनंत राज्य करने के लिए रिक्रूटमेंट चल रहा है। हम जो करता है कामों के आधार पर, हम जो सुनने वाली बातों के आधार पर, हम जो परमेश्वर की बातों को आज्ञा पालन करने की बातों के आधार पर, वो अनंत राज्य में हम राज्य करने वाले। आप लोग इधर ध्यान करो, बच्चों को छोड़ो। आज रैप्चर होगा तो बच्चे चले जाएंगे। यीशु मसीह ने बोला मन फिरा बच्चों के जैसा नहीं बनोगे, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। ये तस्वीर में मैंने अगला एक संस्था का बात बताया, नाटो। अप्रैल 1949 में, ये 1945 में दूसरी वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया हिरोशिमा नागासाकी का बॉम्बिंग के द्वारा। उसके बाद 4 साल के बाद दुनिया फिर भी इकट्ठा हुआ और बोला चलो हम एक संस्था बनाएं। खास करके यूरोप का 28 राज्य और अमेरिका और कनाडा मिलकर 30 देशों के इकट्ठा होकर नाटो करके एक संस्था बनाए। लेकिन तब दुनिया 2 भाग में आ गई, पश्चिम दुनिया और पूर्व दुनिया। ये पूर्व दुनिया का सबसे बड़ा देश था यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, और आज वो 15 टुकड़ा करके बदल गया और उसमें मुख्य है रशिया। रशिया आज उक्रेन में जो झगड़ा कर रहा है उसकी वजह है। दुनिया में क्या चल रहा है मैं आपको जरा दिखाना चाहता हूं। क्यों? आपकी प्रार्थना में मुझे संभाल, मेरे बच्चों को संभाल, मेरा पापा मम्मी को संभाल, भाई बहन को संभाल, इससे बाहर आप आना है तो हमारे भाई लोग आज तक कम से कम 15 मिलियन मतलब 1.5 करोड़ लोग, औरत लोग, बच्चे लोग मिलकर घर छोड़ के भागना पड़ा, क्योंकि रशिया का मिसाइल बॉम्ब वगैरह के मकान को तोड़ फोड़ कर रहा था। लेकिन 18 उम्र से 60 उम्र तक का कोई भी पुरुष लोगों को जाने को नहीं दिया सरकार। तुमको लड़ना है, बहन लोग और बच्चे लोग जाने दो। अलग अलग राष्ट्रों में, रशिया के बगल में पड़ा रहने वाला अलग अलग राष्ट्रों में 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, कभी 25 किलोमीटर चल के, कभी गाड़ी में ऐसा जाके वो लोग अपना जान बचाने के लिए भागता था। आपको मालूम है जब एक लड़ाई, विश्व लड़ाई होते हैं, दुनिया के कभी रोशन नजर रखे बैठा थे। आज एक विश्व युद्ध को नजर रखने वाला एक राष्ट्र है हमारा, एक पड़ोसी चीन, चाइना। और चाइना अगर हमला करने के लिए रशिया के जैसा निकलेगा तो पहला बकरा कौन होगा आपको बताएं? हमें होगा पहला बकरा। वो लोग देख रहे हैं रशिया करने में दुनिया क्या करते हैं। नाटो का 30 राष्ट्र मिलकर आज उक्रेन को बिल्कुल मदद नहीं कर रहे। मदद करने को जाएगा तो हमारा कुछ होएगा, डर है उनका। अमेरिका ने तालिबान में जाके, अफगानिस्तान में जाके इतना करोड़ों को खर्चा किया, इतने सैनिकों का जान दे दिया, कुछ फायदा नहीं हुआ। 20 साल के बाद कुछ बंद करके वापस आ गया। डरते ही लोग। और अपना पुतिन साहब के बारे में बोलेगा तो पुतिन एक बेडर आदमी है, जो करना है कर देंगे, देख बाद में होएगी, जिंदा है क्या मरा हुआ है क्या, ऐसे कहा। ये पश्चिम के लोग नाटो और अमेरिका सब मिलकर एक तरफ से दुनिया के अपना दिमाग, सोलोमन की भाषा में अपना समझ का सहारा ना लेना रास्ते पे चलता है। पुतिन और उसका टीम, रशिया और उसका टीम सीधा शैतानी हरकत के आधार पर चल रहा है। मैं आपको याद दिलाता हूं, शैतान से लड़ने में आपको जीतना है, रास्ता है, लेकिन वो प्रभु यीशु की बातों को मानने के द्वारा ही है। दूसरा कोई तरीका में आप बच नहीं पाओगे। शैतान हमसे सामर्थ्यशाली है, शैतान हमसे होशियार है, दिमाग वाला है, लेकिन प्रभु यीशु उससे कई गुना बड़ा है, 1000 गुना बड़ा है। हम उनके साथ चिपक के रहने वाला नहीं रहेगा। यीशु मसीह के साथ चिपक के रहने वाला मतलब क्या है? यीशु मसीह का फोटो रखेंगे, गले में क्रूस डालेंगे, हाथ में बाइबल लेके घूमेंगे, नहीं होता। होना है तो उन्होंने बोल दिया, छोटी छोटी बातों को मानना शुरू करना पड़ेगा।
ये बात दिल में रखकर आप कोशिश करते रहेगा तो दुनिया में आज होने वाली बात है। एक इंट्रोडक्शन के तरीके से मैंने बोलता हूं, यूरोप एक साइड में, यूरोप की पूर्व साइड में है अपना उक्रेन राष्ट्र। उक्रेन राष्ट्र का ऑलमोस्ट हर शहर को समझो, इंडिया का दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, चेन्नई, इस तरह के शहरों को जाके जोरदार बॉम्बिंग किया है। चाइना एक अटेम्प्ट ऐसा करेगा, बेडर होके करेगा, शायद हमको भी भागना पड़ेगा। वो भागा हुआ बच्चे, उसमें ये उक्रेन में इतनी विश्वासी भाई बहन लोग, एक इंसिडेंट मैंने सुना था, एक सेना, उक्रेन का सेना इकट्ठा हुआ एक जगह पे था, उधर आके रशिया का सेना घेर लिया तो इनको मालूम पड़ा कि बचने का कोई उपाय है ही नहीं। जैसे एलिसा गेहसी के साथ रहता हुआ तभी राजा लोग आया जैसे, तो इनमें से एक विश्वासी सैनिक ने उसका पप्पा को फोन करके बोला, पप्पा प्रार्थना करो हम बचने का उम्मीद कम है। ये लोग हमला करने के लिए आके चारों ओर घेर लिया करके, और पप्पा ने कलीसिया के सारे भाई बहनों को बोलकर दिन रात बैठकर प्रार्थना करते गया। रात को क्या हुआ मालूम है, टैंक लेकर उस शहर को घेर लिया था, और टैंक के ऊपर से ऐसा कुछ रोशनी के जैसा बम गिरना शुरू कर दिया। सुबह उठ के देखा तो सारे सैनिक लोग मर चुके थे और ये लोग जिंदा बच गया। परमेश्वर अजीब सा कार्य जो बाइबल में लिखे रखा है आज भी कर रहा है। अपने जिंदगी में जब भी समस्या आता है याद रखो, हम अक्सर बोलते हैं ना, मेरा जिंदगी का समस्या आपको तो पता नहीं, बहुत कड़क है। समस्या कड़क है, आपका परीक्षा और प्रमोशन बढ़ा है। 1वीं, 2वीं, 5वीं, 10वीं सब लिखने को इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आईएएस लिखना तो बहुत से लोगों को चांस ही नहीं मिलता। आईएएस लिखिएगा तो आपको बराबर अच्छा नौकरी मिलेगी, सरकार मजबूर होता है आपको नौकरी देने के लिए। परीक्षा का अधिकारी बहुतायत हमारा प्रमोशन का एक चिन्ह है। मतलब ये उक्रेन, उसके सीधा ऊपर नॉर्थ में मॉस्को है और सीधा नीचे जेरूसलम है इस्राएल में। इसका अंदाजा डिस्टेंस है 2700 किलोमीटर। अब ये उक्रेन के ऊपर जब रशिया इतना हमला कर रहा था, भविष्यवाणी के आधार पर ये गोग मागोग ग्रुप जो रशिया, चाइना और कुछ गल्फ कंट्रीज उसके साथ जोड़ने वाला मिलकर हमला करने वाला है इसराइल के ऊपर। लेकिन अब इसराइल आया ही नहीं। मैं ये सोच रहा था और परमेश्वर का दास लोगों का पढ़ाई को पीछा कर रहा था। जो बातें मैंने पिछले दिन पास्टरों के मीटिंग में बोला रख लिया, और कल का दिन फेसबुक में डालने वाला एक पास्टर की बोलने से वो बात मैं आपको बता रहा हूं। क्यों, क्या हुआ? इसराइल का तो बीच में आया ही नहीं, रशिया के उक्रेन को पकड़ रहा है। जैसा अपना कोविड-19 और वैक्सीनेशन आने वाला 666 नंबर का और वो ना लेने वाले को लेन देन बंद करने वाला वो सिस्टम है, उसका एक ट्रेलर था, वैसा रशिया एक ट्रेलर चला रहा है। भविष्यवाणी के आधार पर एसेकिएल 37, 38, 39 अध्याय के आधार पर ये रशिया और टीम मिलकर इसराइल को पर हमला करने वाला है। मैं सोचते रहा, ढूंढते रहा, जवाब थोड़ा थोड़ा निकलते आते रहा। हम आगे जाएंगे, बातों को मैं आपको बताऊंगा। लड़ाइयों का काफी तस्वीर मैंने इधर डाला था, जैसे लोग भागते थे, रोते थे, मकान तोड़ते हैं वगैरह सब। रशिया का 2 बड़े जनरल लोग इसमें मारा गया, उन दोनों का फोटो मैंने ऊपर डाला है, और नीचे बैठ के पुतिन और उसका 2 सीनियर मिनिस्टर्स आपस में बात कर रहा है। क्या क्या घटना हुआ, कुछ मरे हुए लोगों का ग्रुप मैं दिखा रहा हूँ। औरत लोग ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, सारे आदमी लोग 18 से 60 उम्र तक का कोई आदमी लोगों को भागने को नहीं देता है उक्रेन गवर्नमेंट, क्योंकि तुम लड़ेगा नहीं तो वो हमला करेगा। लोड़ो रुकता है, वापस मिलेगा क्या पता ही नहीं, मर जाएगा तो मर गया, और औरत और बच्चे लोग जान लेकर भागने वाला, उस तरह की तस्वीर इधर दिखाया। इधर एक बहन बोलते हैं, मैं जब भी पोलैंड में काम करते थे, काम करके शाम को बाउंड्री में आ गया, मेरे बच्चे लोगों को किसी ने गाड़ी में बिठा कर लाके मेरे हाथ में दे दिया, और मैं उनको लेकर किधर जा रहे हैं बताइए। उस तरह की माहौल, रोने वाला कुछ लोग, मेरा भाई और पापा उधर ही अटक गया, उनको मिलेगा नहीं, अब मैं कहाँ जाऊं, किधर जाऊं करके पता नहीं करके रोने वाला कुछ लोगों का फोटो है। एक औरत के ऊपर लगा, ये तस्वीर को तोड़ रहा है, मकान को तोड़ रहा है, लाइन का इतना बड़ा क्यू, कोई भी जगह पे
रिफ्यूजी सेंटर बन जाता है और वो मकान वगैरह सब खोलने वाला कुछ तस्वीरें, बंदूक लेके मारने के लिए निकला हुआ। याद रखो, युद्ध के बारे में मैंने आपको बोला, जवान लोग जो एक दूसरे को जानते नहीं है, नफरत करते नहीं है, एक दूसरे को मार डालते हैं। अच्छा, मुझे लड़ाई का एक पिक्चर में मतलब वो एक चर्च का आधा लोग मेरे पक्ष में, आधा लोग अजय का पक्ष में है, और हम दोनों में बहुत नफरत, दुश्मनी है, झगड़ा है। इसलिए इनके पीछे का लोगों को बोलेगा वो जूस फास्ट फूड का लोगों को जाके मारो, और मैं जाके बोलेगा भाई अजय का लोगों को जाके मारो। बेचारा जानते ही नहीं आते, दूसरे को जाके मारते ही रहता है, क्योंकि हमारे बीच में दुश्मनी है। हम दोनों पहचानते हैं, ये लोग आपस में पहचानते ही नहीं है। युद्ध का डेफिनेशन हुई है बड़ी भाषा। ऑर्डर देता है वो मारने को नहीं जाता है, ऑर्डर देता है वो मार खाता भी नहीं है। ये बातों में मैं बोला, ना तो मनुष्य के दिमाग से निकला हुआ आइटम है, गोग मागोग शैतान के दिमाग से निकला हुआ आइटम है। और एसेकिएल 38-39 में परमेश्वर का दिमाग परमेश्वर ने साफ कर दिया। नाटो का 30 राष्ट्र का फोटो मैंने इधर दिया है, और आगे आप देखिएगा तो ये नाटो राष्ट्र पूरा यूरोप और 2 अमेरिका और कनाडा मिलकर 30 राष्ट्र है, जो 1949 में बेल्जियम का ब्रुसेल्स हेडक्वार्टर्स बना के, आज का यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी उधर ही है, वो बना था, बन गया। तब रशिया, यूएसएसआर बिखर के रशिया और 15 राष्ट्र बन के बदल गए गोरबाचोव के जमाने में। ये हो गया तो 15 राष्ट्र आजादी के वास्ते, उसमें एक यूक्रेन भी इन्वॉल्व है, जो बेलारूस करके दूसरा है, ऐसा 4-5-15 राष्ट्र इन्वॉल्व है। वो जाके उसमें से अधिकांश लोग जाके ये नाटो संस्था के साथ, जो वेस्टर्न ग्रुप के साथ जुड़ गया। लड़ाई चलते रहता है, डिसोल्व हो गया तो रशिया का एक डर आ गया, ये अमेरिकन वेस्टर्न पक्ष में रहने वाले सारे लोग मिलकर इकट्ठा हो गए, एक-एक करके बढ़ के 30 तक हो गया, हमारे ऊपर हमला करने के लिए आएगा। तो सो वार्सो करके एक जगह पे एक ट्रीटी बनाया। आज रशिया से निकल कर आया हुआ 15 राष्ट्रों में से एक को भी तुम नाटो में लेना नहीं है, रशिया ने एक डिमांड रखा। तब का सारे नाटो राष्ट्र वाला मंजूर भी कर दिया, लेकिन आगे आगे आके एक-एक करके उनमें जोड़ना शुरू कर दिया। अभी 4-5 ही बाकी है, उसमें नजदीक वाला यूक्रेन है। यूक्रेन के ऊपर ऑफर आ गया, तुम जुड़ो नाटो के साथ। यूक्रेन का डर है, जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा। आपस में बातचीत चलते गया 1949 के आगे आज तक। फाइनली रशिया को मालूम पड़ा ये लोग अप डाउन करते 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 जोड़ने वाला है, इसलिए रुकना नहीं करके रशिया अपने ऊपर आने वाला हमला को दिल में रखकर पुतिन जैसा खतरनाक एक इंसान, जो मरना तो मरे करके निकलने वाला एक इंसान, एक ऑर्डर दे दिया और दुनिया देखे बढ़ रहा है। पुतिन आने वाला मसीह विरोधी का एक मिनी मॉडल है। परमेश्वर का दास लोग बोला, एंटी क्राइस्ट के सामने हिटलर एक क्वायर बॉय रहेगा। इतना खतरनाक, 60 लाख यहूदियों को कच्चा मर्डर कर दिया। हिटलर की बात बोल रहा हूं, क्योंकि उसके कार्यक्रम चलाने से पहला मुहर खोलने का बात आएगा। 14 मुहर खोल के हरा कलर का घोड़ा आता है, 170 करोड़ लोग मरने वाला है। आपको मालूम है कोविड-19 कितने लोगों को मार डाला, महामारी आ गया, महाक्लेश आ गया वगैरह सब हम बोलते हैं ना, कितना मारा मालूम है? 1 करोड़ भी नहीं मरा, 50 लाख 60 लाख कुछ मरा होगा, वो भी हर तरफ का सारा बीमारी को जोड़कर। याद रखो, जो कोई मरता उसको कोविड-19 का नाम रखता था। ऐसा मर के 1 करोड़ भी नहीं मरा। लेकिन परमेश्वर अनुमति देने वाला है एक ओरिजिनल मसीह विरोधी को। आज मसीह विरोधी का काफी आत्माएं घूमते रहता है, काफी लोग हैं। नॉर्थ कोरिया देखो, एक आदमी ऐसा बैठा है, उसके खिलाफ कुछ सोचेगा। आप वेस्टर्न साइड का एक मूवी घर में बैठ के टीवी में देखेगा, घर में जाके सबको गोली चलाएगा। कोई बोला ये आदमी जो किम करके आदमी जो बाल काट रहा है, वो बाल काटने का मॉडल में ही हर आदमी को बाल काट रहा है। उसके खिलाफ दूसरे आइडिया में बाल काटेगा, उसको मर्डर करेगा। मसीह विरोधी का एक नमूना है नॉर्थ कोरिया का किम करके आदमी, मालूम है? इतने करोड़ों खर्चा करके रॉयल लाइफस्टाइल जी रहा है, उसके खिलाफ बोलने वाला एक को भी जिंदा छोड़ता नहीं। पुतिन भी ऐसा है। पुतिन के खिलाफ आया हुआ हर एक बलवा को
पुतिन ने स्मूथली बंद कर दिया। और पुतिन अपना काम दिखाने के बाद उसका जासूसी टीम KGB करके एक स्पाई टीम है, वो टीम में काफी सारे एक्सपीरियंस लेने के वास्ते दिमाग वाला है, खतरनाक आदमी है, एक मिनी अंटिक्राइस्ट है। याद रखिए बात, हम प्रभु के मार्ग पर चलते रहेगा, प्रभु के सहारे पे जीते रहेगा, तो ये सब हमें अपना मंजिल पूरा करने में रोकने वाला ही नहीं है। दैट इज अ गुड न्यूज़। हम उनके रास्ते पर नहीं चलते रहेगा, सब बातें यीशु मसीह के पास आओ, आशीष मिलेगा, खाना मिलेगा, तंदुरुस्ती मिलेगा, इस तरह की प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के पीछे भागते रहेगा। ये नहीं करके प्रभु यीशु प्रॉस्पेरिटी देता नहीं है, देता है, लेकिन वो हमारा टारगेट नहीं है, वो हमारा बाई प्रोडक्ट है। एक अच्छा स्कूल में एडमिशन मिलेगा, और स्कूल में अच्छा यूनिफॉर्म भी देता है, लेकिन हम लोग यूनिफॉर्म पहनने के लिए स्कूल में एडमिशन नहीं लिया, वो मिलता ही है क्लास यूनिफॉर्म। हमें स्कूल में पढ़ाई होकर अपना बच्चा अच्छी तरह से बाहर आना करके, इसलिए दाऊद खुद बोलते थे 23वें वचन में, भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने थे। भलाई हो, बुराई हो, तकलीफ हो, अकाल हो, खाने को मिला या नहीं मिला, हम लोग बोला प्रभु तेरा धन्यवाद, तू है ना मेरा मालिक। यही है मसीह संदेश। मैं इधर बैठ के एक एक चेहरा देखकर बोल सकते हैं आपके अंदर कभी कभी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं आपको अधिकांश लोगों को पहचानते हैं। वो प्रॉब्लम को आप संस्था के ऊपर, पास्टर के ऊपर भरोसा रखकर आया हुआ है, तो आप सीरियसली मिसगाइडेड हो। आप जिंदगी प्रचार सुन रहे हैं जो एक दुनिया का चला रहा है, दुनिया में हारने वाले जीतने वाले को नमूना करके पेश करके हमारे आंखों के सामने अखबार की तरफ से पेश कर रहा है। उन्हीं को देखकर उनकी पहचान करो, ताकि आप चलते रहेंगे, आपका मन सिर तक कब दौड़ते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन जीते रहेंगे, और आपका ड्यूटी खत्म होने के बाद प्रभु बोलेंगे आ बेटा आ जा, जाएंगे। याद रखो ये बात। अब आगे बढ़ेंगे। इस्राएल का 2 कैप्टिविटी हुआ ना। नंबर 1, अब्राहम को बुलाकर बोला 1900 BC में, यीशु मसीह का पहले बोला, अब्राहम मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे एक आशीष बनाऊंगा, तेरे वास्ते दुनिया को आशीष दूंगा, लेकिन एक कंडीशन है, 430 साल के लिए तुम्हारे बच्चे लोग गुलामी में जाएंगे। ईजिप्ट में गया, 430 साल के अंदर 70 लोग, 25 लाख लोग बन कराया। परमेश्वर का वचन आप अंदर सप्ताह में, ये जो तस्वीर में सब दिखाया ना, उसके अंदर का रूप और रेखा सारा दिमाग में रखो। परमेश्वर जब उनको वापस लेके आने वाला है, और अब्राहम को बोलते वक्त बोलने वाला स्टेटमेंट क्या वाले है, जब वो लोग का नंबर उधर बढ़ जाएगा 70 को 25 लाख, मेरा सेना करके बोलने के लायक बनेगा। बोलिए तो दाऊद का बीच में का डायलॉग का फर्क वही था। साउल का लोग है ना, तुम लोग एक जन को चुनो, आके हमारे व्यक्ति को लड़ो। दाऊद जाके क्या बोलता था वाले, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सेना के गिरद ललकारने वाला ये मोटा आदमी है कौन? साउल का सेना करके बोला, पूरा सेना वो निकल दिया। गॉड्स मिशन कल्याण फेलोशिप का मेंबर है करके आप सोच के बैठेगा तो आपका जिंदगी में सफलता नहीं होगा। इधर प्रचार करने वाला वचन के अंदर बताया हुआ ये बाइबल का मसीहा में जानदाम करके आप बोलने वाला, घमंड से गर्व से दुनिया को बोलने वाला बनेगा, आपका जिंदगी में हर इम्पॉसिबल है। याद रखिए बात। इस्राएल को ऐसा भेजा, 430 साल के बाद वापस लेकर आया। जो दिन वो लोग गया ना 70 लोग, वही दिन 430 साल के बाद वो वापस आ गया। परमेश्वर ने स्थापना किया। परमेश्वर बताया वो दूसरा एक पॉइंट था, ये दुश्मन लोग जो तुमको हमला करेंगे, तुम उनको हटा कर वो जगह पे बैठने वाला है, मेरा जगह है करके हिम्मत से बोलने वाला परमेश्वर बोलता है, जब तक उनका पाप भी पूरा ना हो जाएगा तब तक तुम लोग बढ़ते रहेंगे। एक तरह से परमेश्वर का बच्चे लोग रेडी हो जाता है। वायदा पकड़ने के लिए परमेश्वर ने बना के प्रोग्राम बना के चिन्ह चमत्कार के शुरुआत कर दिए, जगह पे आ रहा है। दूसरी तरफ से करने वाला, इधर रहने वाला लोगों का मूर्ति पूजा, बच्चों का बलि चढ़ाना, इन सब गंदे काम का क्लाइमैक्स में आ जाता है। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि मेरा जगह है, तुम जाके हमला करो। उन लोगों का चाल चलन, काम करने का तरीका बिल्कुल अंदर मत ले। हमको ये दुनिया में रखा। एक भाई ने एक दिन बोला, हम लोग ये कल्याण शहर का सारे विश्वासी लोग मिलकर समझो गोदरेज पार्क के जैसे रहे तो गेगनगिरी के जैसे कॉलोनी में जाकर रहेगा तो कितना अच्छा रहेगा, है ना।
सारे विश्वासी। इसका मतलब केवल वो जो कॉलोनी में रोशनी है, बाकी बुरा। हमको भगाएंगे परमेश्वर, एक एक कॉलोनी में 2-3 परिवार बुला लेंगे। तुम अंदर प्रार्थना करो, आवाज उठाओ, स्तुति करो, और इधर काम करने वाला अंधकार की शक्ति बंद होने दो। सेंस होता है वो लोग। हमारे कॉलोनी में ग्रुप बना था, मैं आपको बोला है ना, 2 ग्रुप है, गोदरेज पार्क F1 F2 और गोदरेज पार्क। इन दोनों में मुझे बहुत ईमानदारी से मेंबर बना दिया। मुझे क्या बात करना है उनसे, तेरा वजन भिजते रहना है। आज का वजन करके टाइटल देख के मैं वो दिन बढ़ने वाला वजन से 3 वजन उठा के देखता था। 1 साल तो हो गया होगा। एक आदमी ने कंप्लेन किया, ये ग्रुप क्या है, कोई धर्म का ग्रुप है क्या, बंद कर लो ग्रुप। वो सुन के अपना जान पहचान का दोस्त, जो इसका एक एडमिन था, एडमिन ने मुझे दोनों ग्रुप से निकाल दिया। दुनिया शैतान की कस्टडी में है। मैंने उनके खिलाफ कुछ बोला ही नहीं। प्रभु यीशु क्या किया, क्या कर रहा है, इन बातों को वचन ही भेजते नहीं। याद रखो प्रियो, हमें इसलिए जिंदा रखा है। एसेकिएल की किताब में यीशु मसीह का 600 साल पहले दास एक भविष्यवाणी लेके रखा है। तब तू उन लोगों को कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं इस्राएलियों को उन जातियों में से लेकर जिनमें वे चले गए हैं चारों ओर से इकट्ठा करूंगा और उनके निज देश में पहुंचाऊंगा। मैं उनको उस देश अर्थात इस्राएल के पहाड़ों पर एक ही जाति कर दूंगा और उन सबों का एक ही राजा होगा और वे फिर 2 न रहेंगे और 2 राज्यों में कभी न बटेंगे। परमेश्वर जब इस्राएलियों को इजिप्ट से लेकर आया, मूसा नबी लेकर आया, योशुआ नबी ने लड़ाई करके जीत के सबको वादा के अनुसार पूरा कर दिया। उसके बाद पाप करते 2 बार वो लोग गुलामी में जाते हैं, असीरियन कैप्टिविटी, इस्राएल जाते हैं, बाबिलोनियन कैप्टिविटी, पूरा यहूदा भी जाते हैं। उसके बाद यीशु मसीह का आने तक इंतजार किया परमेश्वर। यीशु मसीह को इनकार करके पूरा श्राप उनके ऊपर ले लिया। प्रभु ने उनको दुनिया के कोने कोने पर बिखेर दिया। AD 32 में यीशु को मंदिर ने पर्दा फाड़ कर परमेश्वर ने दिखा दिया। AD 70 में मंदिर जला के दिखा दिया और AD 135 में उन सबको यहूदा देश से, पैलेस्टाइन से भगा के दिखा दिया। गॉड इज इन थ्रोन। परमेश्वर सिंहासन में बैठे हुए हैं। सच्चे बात करके बोलेंगे, ये मेरा परमेश्वर, आप सिंहासन में बैठे हैं, आप ही दुनिया को चलाते हैं। मुझे आपका मर्जी मेरे जिंदगी में पूरा करना है, इसलिए मैं आज जिंदा हूं। धन्यवाद। इसी तरह दोबारा भेजने के बाद परमेश्वर का पुराना नियम में बार-बार ये बात लिखे रखा है। क्या लिखा है मालूम है? इजिप्ट से हमको लेकर आया हुआ यहोवा यो कहता है करके बोलने वाला दिन खत्म हो जाएंगे। दुनिया की कोने 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 से लेकर आया हुआ परमेश्वर यो कहता है करके बोलने वाला दिन आएगा। वो दिन का इंट्रोडक्शन ओपनिंग 1948 में हुआ हमारे आंखों के सामने। प्रियो, न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त एक साइड में बाइबल रख के पढ़ो, तभी न्यूज़पेपर का मतलब, लिखा हुआ बातों का मतलब ऊपर वाला उनकी चश्मा से आपको दिखाएंगे। बाइबल बताते हैं 1 Corinthians 2:16 में, वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, हमें मसीह का मन है। दुनिया में क्या चल रहा दुनिया बोलेगी। जो बिडेन इतना गुस्से से आकर इस्राएल का, मैं आगे बताऊंगा उसका। इस्राएल 7 year period mentioned in the Bible। पुराना नियम में 2 बार 7 साल के बारे में भविष्यवाणी किया। याद रखो, इसका और कलीसिया का कोई संबंध नहीं। नंबर 1 दानियल का 9:24-27 इधर बार-बार हम पढ़ चुका है। अब मेरा प्रोग्राम देखता तो भी देखा होगा। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराया हुआ। एक सप्ताह की बात है। वो 70 में 69 769 आगे का 2-3 वचनों में पूरा होता है। यीशु मसीह का क्रूस पर मरने से 69 वीक पूरा हो गया। एक सप्ताह आज तक आया नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरे लिए, तेरे लोगों के लिए, तेरे शहर के लिए है वो सप्ताह। जो दिन यीशु मसीह को क्रूस पर मरा, परमेश्वर ने यहूदियों को अपना प्रोग्राम से हटा के रखा। आज इस्राएल, यूक्रेन का लोग बोल सकते हैं वो यूक्रेन हमारा जगह था लेकिन हम लोग अभी बाहर है। इसी तरह यहूदी को परमेश्वर ने इनकार कर दिया। अभी तुम्हारे टाइम बाद में आ जाएंगे।
अब जमाना का 10 वाला थे का 10, 11, 12 बजे पढ़ते ना। इट इज अ कंडेंस बाइबल। वो अपने घर में, वो जगत में था, जगत ने उसको पहचाना नहीं। पहला 2000 साल वो अपना घर में आया, उन्होंने उनको स्वीकार नहीं किया। अगला 2000 साल यहूदियों का जमाना। जो कोई उन्हें स्वीकार किया, जो कोई उन्हें विश्वास किया, उन्हें परमेश्वर का संतान बनने को अधिकार दिया। वो हमारा जमाना जिसकी आखिरी भाग में खड़ा। बाइबल इज वेरी क्लियर अबाउट व्हाट इट सेज अबाउट मैनकाइंड। परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की योजना के बारे में, वचन भूलने वाला बातें एकदम साफ साफ है। सिर्फ इस तरह आपको एक दिल होना चाहिए। 3 बार शामुएल बच्चा जब बालक था तभी आके इतनी उम्र में था शामुएल भविष्यवक्ता। उसका मां ने परमेश्वर से मन्नत मांगकर पाया हुआ एक लड़का था। और ये मंदिर में सोते थे। एली अपना परिवार के साथ अपना घर में सोते थे। एक रात को ऐसा आवाज आया था, हे अनंग्रह। वो सीधा उठा, भागा, दरवाजा खोल कर देखा, आपने मुझे बुलाया? एली को पूछा, नहीं पूछा, आके सो गया। दोबारा हे अनंग्रह बुलाया तो मेरे पास आ गया, पास्टर जी आपने मुझे बुलाया? नहीं बुलाया। तीसरी बार बुलाया तब एली को होश आ गया। एली बोला, बेटा तुझे बुलाने वाला और कोई नहीं, परमेश्वर है। तो ऐसा बोल, आए होगा, मैं सुनता हूं, बोल तेरा दास। ये बोल दिया, परमेश्वर से बात करना शुरू कर दिया। एली को मालूम पड़ा मुझे जो बोलना नहीं चाहता है महायाजक के जमाने का, उसके बारे में एक लड़का को बात कर रहा है। God is doing such things in the time now। मालूम। और जब ही उसकी बातें सुना, पूछा क्या बोला है हुआ ने बोलना, ये डर रहा था जो बोला रहा, क्योंकि एली का परिवार के बारे में बहुत खतरनाक बातें बोला रहा। इतना बोला रहा, इतना बोला रहा, तेरे बेटों लोगों को मुझसे बढ़कर इज्जत देने वाला, तेरे बच्चे लोग, लड़का लोग दोनों आके मेरे लिए बलिदान चढ़ाने के लिए लेकर आया हुआ मांस का टुकड़ा बलि चढ़ाने से पहले देना चाहिए, हमको चाहिए करके बोल के लेने वाला वो बच्चे लोग मेरे विरुद्ध पाप करता है और तुम उसको रोकता नहीं है, तुम्हारे खानदान को मैं निकाल दूंगा करके। शामुएल डरता रहा बोलने के, तो जबरदस्ती था परमेश्वर का सच तू भूलना सच करके बोला, उठा दिया सब। एलियाह का मृत्यु भी भयानक था। याद रखो प्रियो, जिस परमेश्वर के साथ हम निकले हैं, आशीष देने वाला है, सामर्थ्यशाली है, लेकिन उनका कुछ प्रिंसिपल्स भी है, सिद्धांत भी है। वो सिद्धांत से आप हटेगा, आपका कुछ सुनने वाला है ही नहीं। मैं आपको उदाहरण लेके बात करना नहीं चाहता हूँ, सोच लो, आपको वही है ना दिमाग। बाइबल में काफी उदाहरण लिखे रखा है। बाइबल आप पढ़ते रहिएगा, आपके आंखों के सामने जिंदगी में, सराउंडिंग्स में, देश में ऐसे उदाहरण बताएंगे, आप बोलेंगे प्रभु ये भी वो आपका वचन के आधार पर ही है ना? बोलेगा तो हाँ बेटा, आप बोलेगा परमेश्वर हमको समझाने के बिना वो छोड़ेगा ही नहीं। दूसरा वचन है, इधर 7 साल की बात, मेरा 70वां सप्ताह करके BC 535 में बोला। 570 में एसेकिएल के द्वारा बताया हुआ बात। 39:9 में हम ऐसे पढ़ते, तब इस्राएल के नगरों के रहने वाले, पढ़िए, तब इस्राएलियों के नगरों के रहने वाले निकलेंगे और हथियारों में आग लगाकर जला देंगे। ढाल और फरी, धनुष और तीर, लाठी, बर्छे, सबके में 7 वर्ष तक जलाते रहेंगे। 7 वर्ष तक जलाते रहेंगे। ये आइटम आज क्लियर करेगा, मेरा टाइम बदल जाएगा, लंबा प्रोग्राम है, लेकिन हमको आगे भी टाइम है ना, तो आराम से सुनेंगे। लेकिन इतने बातों को अब जरा सोच, 7 वर्ष तक जलाते रहेंगे। 70वां सप्ताह, ये 2 टर्मिनोलॉजी जो बाइबल में इस्तेमाल किया केवल यहूदियों के बारे में। इधर क्या लिखा है, एसेकिएल ने 570 BC ने क्या लिखे रखा है, वो लोग इस्राएल के नगरों पर रहने वाले को पर हमला करने के लिए आएंगे। ये 3 अध्याय आप जरा पढ़ के देखो, आपको पक्का मालूम पड़ेगा। हमला करने के लिए बादल के जैसा आएंगे, घोड़े पर सवार होकर पहाड़ियों में लेकर आ जाएंगे, लेकिन मैं सबको पकड़ूंगा, गिरा दूंगा करके ऐसे लिखे रखा है। आने वाला सारे सेना में से 6 में से 5 को खत्म ही कर डालूंगा। खबर बोलने के लिए एक ग्रुप को बचाएंगे। परमेश्वर हमेशा ऐसा करता है, जब करता है क्या किया करके बोलने के लिए कुछ लोगों को बाकी भी रहता है। फरो के बारे में परमेश्वर ने कहा, भला मालिक मैं तुझे एक ही क्षण में खत्म कर देता था, लेकिन मैं हुआ परमेश्वर हूं करके बोलने के लिए तेरा जिंदगी सारा गवाही होना है। अपना परमेश्वर भाई योग्य है, उससे बढ़कर किसको डरे?
उसका भय खाना हम शुरू करेगा, उसको पहचाना शुरू करेंगे। यीशु मसीह ने बराबर बोला ना, एक असत्य परमेश्वर तुझे और तूने भेजा यीशु क्रिस्त को जानना। वो जानना वेद को आप आपका डेफिनेशन देखो ना। गवर्नमेंट ऑफिस में जाके एक एप्लीकेशन दे दिया, मिलता ही नहीं। हफ्ता हो गया, महीना हो गया, साल हो गया, मिलता ही नहीं। तब आप ऐसा थक रहा, इतना बार चक्कर मारा, आप कुछ होता ही नहीं, एक एक बहाना बोलते रहता है। तब अपना पीयून भाई आके क्या बोलेगा, बोले साहब आप इतना चक्कर मारता ना, अपना सांप को जरा मिलो ना। क्या मतलब है? ये ऊपर की बातों को नहीं, अंदर की बातों में जरा मिलो, बात हो जाएगा। एक्सपीरियंशियली नो, एक्सपेरिमेंटली नो, ये वर्ड का मतलब एक सत्य परमेश्वर तुझे और तूने भेजा यीशु क्रिस्त को जानना। पिछले दिन में हमारे परिवार के अंदर एक थोड़ा सा वाद हुआ था। बड़ा भाई छोटा भाई के बारे में कुछ, पिताजी के बारे में थोड़ा नेगेटिव बात बोला। तब पिताजी का बहुत कुछ तकलीफ उठाया हुआ है मेरा बड़ा भाई, उसको घर छोड़ के जाना पड़ा। 3-4 साल के बाद वापस आ गया। इसलिए मेरा पिताजी को मेरा बड़ा भाई ने आतंकवादी करके बुलाया। हम लोग मिलकर उसके बारे में सिर्फ बात की, भाई लोग मिलकर, भाई वो आतंकवादी नहीं है हमारा पिताजी। हमारा पिताजी जब भी अपना मनमानी करता था, हमें उससे सीखने के लिए प्रभु ने हमको विश्वास में लाया। अपने गांव में हम 6 भाई लोग एक साथ विश्वास में आ गया। वो गांव में एक आंदोलन, हल्की आंदोलन बना दिया। इतना तक कि पिताजी को जाके अफवाह फैलाना पड़ा, मेरा बेटी लोग 6 कलीसिया का 6 बिशप लोग है, सब भड़क गए करके बोलना शुरू कर दिया। पप्पा जाके गांव में बोल रहे। कुछ दिनों महीनों के बाद गांव वाला पप्पा को बात किया, तू बोलता है तेरे बेटे लोग बिगड़ गए, लेकिन बिगड़ गया तेरा बेटा को मिलने से मेरा बेटा सुधर गया, शराब बंद हो गया, घर में झगड़ा बंद हो गया, मारामारी बंद हो गया, पापा का मुंह बंद हो गया। वो पापा को मेरा बड़ा भाई ने आतंकवादी बुलाया, क्योंकि पापा से बहुत तकलीफ उठाया मेरा भाई। पहला नंबर को कभी भी तकलीफ आता है एल्डरली मेंबर को, तो नंबर 2 था थोड़ा मजेदार करके बड़ा भाई का 6 में चलता। इसलिए आज वो सुसमाचार बात करेगा, सिर्फ प्रेम की बात कर रहा है। जो बड़ा भाई उतार पाया नहीं करके बोलने वाला, दो बड़ा होशियार मेरे छोटा भाई लोगों को मैंने बोला भाई ऐसा नहीं है। इसने पिताजी का प्रेम को कभी अनुभव नहीं किया। पिताजी उसके सामने एक लाठी बंदूक लेकर आने वाला पुलिस वाला था, लेकिन जब यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर उसका पिता हो गया, वो पिताजी का प्रेम छक रहा है, इसीलिए प्रेम प्रेम करके बात कर रहा है। हम लोग थोड़ा कानून कायदा बोलने वाला, लेकिन बड़ा भाई ऐसा नहीं, बड़ा भाई प्रेम की बात कर रहा है। उसको एक पिताजी मिल गया, उसका आस्वादन आपको मिला नहीं, क्योंकि आपने इतना तकलीफ उठाया नहीं, इसलिए पिता बड़ा भाई उतार पाए नहीं करके बोलने गलत है करके हम लोग आपस में बात कर रहा है। पहले अपना सबसे छोटा भाई काउंट्री भी दे दिया। इतना बात करने में हमारा भी थोड़ा होश में आ गया। मैं आपको भी याद दिलाता हूँ, घर के अंदर थोड़ा ईमानदारी से बात करो ना। जैसे सरजू ने मुझे बात किया, इस तरह की एक रिश्ता कलीसिया के अंदर भी होना अच्छा, लेकिन स्वीकार करने के लायक एक एटीट्यूड होना है। एक बार खास करके पास्टर लोगों के सामने नेगेटिव क्रिटिसिज्म आएगा, बर्दाश्त करना क्या भारी है मालिक, इतना भारी है। मैंने इतना दल संभाल कर लेकर आया, वो आदमी मेरे सामने आके खड़ा होकर ऐसा बात करता है, दिन में 50 बार एक चिंता आ जाएगा। हम लोग बोलते हैं ना, परमेश्वर की पहचान की विरोध में उठने वाला खालपना, ये शैतान का गुणी है, वो देख के नहीं रहेगा। तब सीधा बोलना पड़ेगा, सरजू ने जो बोला मेरा भलाई के लिए बोला, प्रभु सरजू को आशीष दे। मैं बोलेगा तो शैतान सोचता है कि नंबर वही चलाएंगे, हम दोनों के विषय में नफरत पैदा करने के लिए मेहनत कर रहा है, ये चला ही नहीं, सीधा बोलेगा और मैं बोलते ही रहूंगा। सरजू बोला कितना गलत कितना सही, ये नहीं हमारा विषय। सरजू मेरे जैसा काम करने वाला एक भाई है, उसका भला होना है। ये बात बोलते रहेगा तो जिंदगी आगे 7 वर्ष तक जलाते रहेंगे। 7 वर्ष इस्राएल लकड़ी जलाकर खाना बनाने का है, तो गलत तस्वीर दिखाई दे रहा ना, तो 2-3 खाना बनाने वाला। ये कब होगा? ये 7 वर्ष तक लकड़ी जलाने वाला। ये पॉइंट से मैं आज खत्म कर डालूंगा, अगला 5 मिनट ये टॉपिक से आगे बहुत कुछ है, वो 60 तक स्लाइड है। 7 साल 70वां सप्ताह इधर 7 साल तक जलाते रहे। रशिया और अलाइड टीम काफी गल्फ कंट्रीज मिल गए। गल्फ कंट्रीज और इस्राएल के बीच में दुश्मनी ऐसा है, इसक का बेटा और इस्माइल के बेटों के बीच में का दुश्मनी वो ही का दिन मारा है। वो लोग मिलकर हमला करने के लिए, लेकिन रशिया तो अभी यूक्रेन को हमला कर दिया। अभी इस्राएल के साथ क्या संबंध है? एक सही सवाल।
लेकिन संबंध है। तो बोला ना ट्रेलर है करके, यूक्रेन के साथ ट्रेलर है कैसा। एक पॉइंट मैं बोल दूंगा, फिर अगला दिन आके फिर तस्वीर दिखा के आपसे बात करूंगा। ये 7 साल का टाइम है कलीसिया जाने के बाद इस्राएल के लिए दिया हुआ 7 साल। उसको अलग अलग नाम से बुलाया है। 70वां सप्ताह दानियल का, 70th वीक। दूसरा याकूब का संकट का समय, असल कहेगा याकूब को पूरा पकड़ के लेकर आए। यीशु मसीह को इनकार करके उसके मरे हुए में से जिलाया करके विश्वास को उतार पाने वाला हमारे सामने उसका डेड बॉडी चोरी करके गया करके पादरी याजक लोग मिलकर बनाया एक हफुआ। वो हफुआ पे अटक के पूरा इस्राएली गोत्र आज तक पड़ा। रोमन 7:25 बोलते हैं जब तक जाति का लोगों का नंबर पूरा ना हो जाएगा तब तक वो मंदबुद्धि बन के बैठेगा। देखो बात सही है, यीशु सही नहीं है। 7 साल उनके लिए रखा हुआ है। इसका वर्णन 6वां अध्याय से 18 अध्याय तक प्रकाशित वाक्य में लिख रहे हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ने में, बाइबल मनन करने में बहुत मजा उठाने वाला इंसान। आप भी ऐसा हो जाओ ना, क्योंकि जब तक परमेश्वर ने आपके अंदर कुछ डालेगा नहीं। ये 1 घंटा 1.5 घंटे का भाषण में आपको सिर्फ एक टाइटल मिलेगा। एक बुक के पहले कंडेंस करके लिखना 1-2 पेज में, उतना ही मिलेगा आपको। आप पढ़ना शुरू करेगा, आपके अंदर परमेश्वर उनका दिल से निकला हुआ वचन का वायदा भरना शुरू करेंगे। तब आप मुंह खोलेगा तो निकलने वाला ऐसा होंगे, सुनने वाला देखे बैठेंगे। चलते गाड़ी में मैं पंडित से बात कर रहा था, लोग आके बैठ गया। कुछ बात जिंदगी को छोड़ के बाइबल के बारे में कुछ बताया। इसके लिए आप सब लाएंगे, उसके सामने हमारा जो भी प्रॉब्लम है भूल जाओ। इतना सोचने का हम शुरू करेगा। यीशु मसीह ने बोला तुम एक दूसरे को प्रेम करने से मेरा चेले करके मालूम। अगला 5 मिनट में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं। ये ध्यान रखना अच्छा है कि नए रूस हथियारों की उत्पादन लिग्नोस्टोन के रूप में जात एक नई सामग्री का उपयोग करके किया जा रहा है। इस कंप्रेस्ड वुड प्रोडक्ट से तैयार किया हुआ ऐसा एक आइटम बनाया है। इसे हॉलैंड ने जलाकर खाना पकाने के लिए बनाया था, लेकिन रशिया का इन्वेस्टिगेशन टीम लड़ाई के बारे में करने वाले लोग उसको लेकर सर रिसर्च करेगा तो उनको मालूम पड़ा। क्या क्या मालूम पड़ा? मालूम है लिग्नोस्टोन स्टील जितना मजबूत है उतना मजबूत है, लचीला है, फ्लेक्सिबल है और रडार के लिए लगभग अदृश्य भी है। रशिया ने वो डेवलप कर दिया। मैं आगे तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। आप एक तस्वीर में आप लोग जरा इधर देखो, उधर कुछ होता नहीं का। ये टैंकर, ये मिसाइल्स का वगैरह सब काफी आइटम आउटर शेल्स पूरा लिग्नोस्टोन करके लकड़ी से बनाया हुआ है। वो लकड़ी जला सकते हैं और वो लकड़ी लोहा से मजबूत है। जैसा एयरप्लेन में एल्यूमिनियम रहते हैं इसलिए कि वेट कम है लेकिन मजबूत, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया वो लोग। इस तरह ये आइटम पूरा भर के लेके ट्रेलर निकाला अभी रशिया ने, है ना। आगे ओरिजिनल सीनरी परमेश्वर का 37-38 एसेकिएल का अध्याय में आने वाला है। तो कहा कैसा करके शुरू करके मैंने आज का प्रचार बंद करूंगा। रशिया और आज का नाम क्या? उक्रेन। क्या मालूम, हमेशा उक्रेन को हमला करने के लिए आया। उक्रेन बेचारे लोग आदि के मसीह लोग हैं, एकदम शांति से रहने वाला पिछले 20-30 साल से, लेकिन उनके ऊपर हमला करने का रशिया का नजरिया उक्रेन के ऊपर नहीं था। अगर है तो भी वो बदलने वाला है। क्यों? ये बात बोल के मैं टॉपिक बंद करूंगा। जब उक्रेन में हमला करने के लिए आया पूरा दुनिया देखा, दुनिया का दिल पिघल गया। चाइना भी बोला ये सब गलत है। क्यों? रशिया आके उक्रेन में आके बॉम्ब किया, काफी प्लेन्स को गिरा दिया, काफी टैंक को गिरा दिया, पकड़ के रखा रशिया के सैनिकों को और हर एक को अपना अपना भूनने के घर में माँ बाप को बात करने के लिए दिया। उक्रेन के सैनिक
वो क्या बोलता है वाले रशिया में अपने पापा मम्मी को, ये लोग इतना बुरा नहीं है, ये यूक्रेन वाला हमको जो सुनाया था वैसा, क्योंकि हम उनको गोली चला के उनके बच्चों को मार डाला, और जब हम बच गए हमें से एक को भी कुछ बुरा व्यवहार नहीं किया। वो लोग ऐसे है ही नहीं है। वो लोग खाना पीना लेते हैं, रहने को जगह लेते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं है, क्योंकि विषय कहां तक हुआ करके मालूम होने के लिए, और उनको टेलीफोन देते, बात करो आपका पापा मम्मी से, इधर क्या चल रहा है मालूम। उक्रेन गुलामी में है, आओ हम जाके छुड़ाएंगे करके ये सैनिक लोगों का दिमाग में उल्टा आइटम भर के रखा हुआ है। ये लोग सैनिक लोग बोलना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है, ये लोग शांति से रहने वाले, इनके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं, ऐसा करके बताते हैं। याद रखो हमारा इलिग्नो स्टोन का क्या मतलब है। 7 साल इस्राएली लोग लकड़ी के जगह पे हथियार जलाते रहेंगे, कैसा? वो सवाल का जवाब ये डेवलपमेंट में आ गया। आपको क्या लगता है बाइबल एक धार्मिक ग्रंथ है क्या? नहीं है, एक सुपर साइंटिफिक ग्रंथ है। ये पढ़ने के लिए आपके में दिलचस्पी नहीं है, आप सोना का कटोरा लेकर भीख मांगने वाला भिखारी है। बुधवार को इधर आएगा, सर्दुख बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। अब बीमार से चंगा पाने के लिए सिर्फ आता है, बीमार को चंगा करके प्रभु ये दिखा रहा है, मैं जीवित हूं, मेरे पास आना है, इसलिए बुला। बाइबल बताते हैं वो पाप को क्षमा करता है, रोगों को चंगा करता है। आपको मालूम है ये हथियार सब बन के आया रशिया के खिलाफ, पूरा दुनिया एकत्र तो हुआ। रशिया में बैठकर अधिकांश जगह पे फोन नहीं कर सकते, क्योंकि स्विफ्ट और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम बंद करके रखा रशिया, फोन नहीं कर सकते। रशिया अकेला हो गया, एक तरफ से ओपन जेल में अकेले सा हो गया। तो रशिया ने क्या बोला मालूम? रशिया का उधर इतनी तेल मिलते हैं, इतने गैस मिलते हैं, उसमें 70% यूरोपियन कंट्रीज में भेजा जाता है, 70%। इसका मतलब वो लोग को इतना सस्ते में। आप याद रखना, ये लड़ाई शुरू होने से पहले फरवरी 24 के पहले $70 एक बैरल का था। एक बैरल बोलेगा तो 160 लीटर, $70। अभी वो 130 हो गया, डबल हो गया। रशिया सीधा चेतावनी दिया, मैं उसको 70 था 130 किया, सीधा 300 कर दूंगा, ताकि तुमको मेरा गैस के बिना जीना मुश्किल हो जाए। आप सोच के देखो, आज पेट्रोल को हमारा इधर का असर आया नहीं है। पेट्रोल का 110 रुपया है, अपना स्कूटर को डालने, उसको 4 गुना बढ़ा के सोच के देखो, 440 रुपया लीटर का आएगा, तो आप जाके कितना 200 मिली पेट्रोल डालेंगे, बोलना पड़ेगा। रशिया सोचेगा तो आएगा, लेकिन हमारे पॉइंट वही नहीं है। इस्राएल कैसा इसके बीच में आता है, ये इशारा करके मैं छोड़ रहा हूं, बाकी आपको थोड़ा होमवर्क करने के लिए। इस्राएल ने उनके किनारे में तेल का रिसर्च करने के लिए बहुत बड़ा काम किया। उधर से लेवियातान और दूसरा एक सेंटर से इस्राएल इतना तेल बना रहा है, और वो तेल दुनिया के कोने कोने पर भेजने के लिए इस्राएल तैयार भी है। ये अंडरग्राउंड पाइपलाइन है, जिसके द्वारा इस्राएल अभी कुछ राष्ट्रों में समुद्र के अंदर से तेल सप्लाई करता है, गैस सप्लाई करता है। इधर से 1900 किलोमीटर लंबा समुद्र के अंदर से पाइप लेके जाएगा। इस्राएल पूरा यूरोपियन नेशंस को गैस सप्लाई कर सकता है, और प्रोग्राम शुरू भी कर दिया। जब जो बाइडेन का पहले का प्रेसिडेंट कौन था, डोनाल्ड ट्रम्प ने ओके भी कर दिया था, हेल्प भी ऑफर किया था, लेकिन बाइडेन आ गया, वो इसको रोका गया। इतना बड़ा प्रोजेक्ट तुम कर नहीं पाओगे। और इस्राएल लोग बराबर बोला है, पूरा यूरोप को जितनी गैस की जरूरत है, रशिया देने से भी सस्ता देने के लिए 15-20 साल देते रहने के लिए हमारे अंदर गोडाउन में प्रभु वो सोदोम गमोरा को जलाने के वास्ते जमा करके दिया। हम देते रहेंगे, ये ओपन फैक्ट है, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। मालूम है, अभी रशिया गैस सप्लाई करना बंद करेगा, तब अमेरिका दोबारा बोलेंगे तुम्हारा वो गैस बनाना शुरू करो। तब रशिया का दिमाग कहां जाएगी? उक्रेन को पकड़ के मैंने रखा, ये छोटा टुकड़ा को करना या आसानी से करेंगे। बाइबल में लिखे रखा है, तेरा जबड़ों में पकड़ के मैं खसीद के लेकर आऊंगा मेरे लोगों के ऊपर।
ऊपर हमला करने के लिए सब किसी के लिए डिसएबिलिटी। इस तरह की बातों को सर आप जोरदार पढ़ते रहो। आके पकड़ने के लिए आएगा रशिया और उसका अलाइड टीम, शायद चाइना भी मिलेंगे, मिलकर इसराइल के ऊपर हमला करने के लिए आने का दरवाजा ये उक्रेन के ऊपर का काम है। प्रभु ने बोला ना, जब खड़नाएं होता है सिर उठा कर देखो, तुम्हारा वक्त आ रहा है। यीशु मसीह कब आएगा हमको पता नहीं, तारीख पता नहीं, महीना पता नहीं, कब आने वाला है, इन बातों को हो रहा है। इसराइल का ये लड़ाई होना है, गोग मागोग लड़ाई होना है। कलीसिया जाने का एक दिन के बाद शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उधर 7 साल के लिए वो लोग लिग्नोनाइट इस्तेमाल करके आग लगाने वाला है। 7 साल कब शुरू हो जाएगा? जब कलीसिया का जमाना खत्म हो जाएगा। परमेश्वर को मालूम है। 1948 में इसराइल को वापस लेकर आया, हम लोग सराही हिल गया था, लेकिन अभी 2018 पार करके 70 साल के बाद 2022 तक आए। इमिनेंसी कभी भी आ सकता है। ये तैयारी में रहने के लिए मैं आपको चेतावनी देता हूँ। मालूम है, जिंदगी का समस्या को, ये सब प्रोग्राम को सर देखकर दिल लगाओ, दिमाग लगाओ, आप आनंदित होना शुरू करेंगे। ये हकीकत है। यीशु मसीह ने क्या बोला? धरती और आसमान निकल जाएंगे, मेरा मुंह से निकला हुआ वचन कभी ना निकलेंगे। सरकार ने 500 का, 1000 का, 2000 का नोट में गारंटी लिख के दिया है, मैं इसका ओनर को 2000 रुपए का देने का वादा करता हूँ। रिजर्व बैंक ओनर का साइन है। आज हमारा पुराना 1000 नोट किधर है? वायदा क्या पानी में? सरकार का वायदा। एक इंडियन सिटीजन के लिए इससे बड़ा वायदा क्या है? करेंसी नोट को कीमत है ना। प्रोमिसरी नोट हमारा घर का, पेपर का सब इतना कीमत नहीं है। कल कोई लेने वाला है ही नहीं तो हमारा घर रख के हमको इधर ही बैठना पड़ेगा। ठीक है, करेंसी और करेंसी नोट का कीमत दिया। एक दिन अपना पीएम साहब ने बोल दिया, आज रात से 500 का और 1000 का नोट चुप। वो दिन से हमारा कचरा रहा हो गया। मैं वो लास्ट डे जो होने वाला था, उसके एक दिन मेरा 1000 रुपए लेकर मेरे कैथलिक बैंक में गया था। बोला कल का दिन का लास्ट का समय। बोला 2000 रुपए आज भी हम लोग अच्छा चिपका के रखा है देखभाल करने के लिए। दैट इज अ प्रॉमिस ऑफ गॉड। आप सुन रहे हैं? आपका हर एक व्यक्ति का दिल से परमेश्वर बात कर रहा है। मैं एक मामूली दास हूं। ये सुन के आपके जिंदगी में कुछ करने के लिए एक निश्चय आप लेगा। वो निश्चय के ऊपर आपका ऊपर छापा मारने के लिए पवित्र आत्मा आपके सामने खड़ा। आया खड़ा हो जाए। Thank you, my Lord. We praise you, we worship you, we glorify you. परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु आप हमको कितना प्यार करना है, क्या क्या बातें हमें बताना है। दुनिया को का ABCD का ही पता नहीं, फिर भी आप हमें बता रहे हैं हमें बदलना है। यह निश्चय लेने के लिए आपके वचन के सामने केवल सिर को नहीं, हमारी जिंदगी को झुकाते हैं।